जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथा का अध्याय 28। आज के अध्याय में आप जानेंगे अश्वमेध की पूर्ति, आकाशवाणी और भगवान के काष्ठमय प्रतिमा का निर्माण, संस्कार तथा सत्वन का वर्णन। राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी में कहा था वैसे ही व्यवस्था की थी। कर्मश 15वें दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुण्य आकाशवाणी हुई। राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आश्रित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान स्वयं वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर हर वर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वैकल्यलेप रहने देना चाहिए और यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी वस्त्रहीन रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि वस्त्रहीन रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये बह उपस्थित करने वाली होगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वह सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो भगवान नील माधव का पूजन करता था वह विश्ववासु नाम वाला शबर वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कथन अनुसार लेप आदि संस्कार हो गया तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महादेवी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए जोगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वह ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणा में जगन्नाथ जी की स्तुति की। हे दया सागर मुरारी, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुक्तों में मगन हुए आपके निर्मल जुगल चरणाबिंद और कहाँ मल मूत्र, रक्त, मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का ये अदम शरीर। हे ईश्वर, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूँ? हे देव, मैंने अपने कर्मों के द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया है वह ही परिणाम
में मेरे लिए दुख रूप हो गए हैं, इसलिए मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते। हे मुरारी, क्या आपके चरणारविंद से दूर रहने का ही ये फल नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, ये सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मौज अदम के लिए बड़ा बारी बार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है और दिनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति हो जाती है। इस संसार में आपके सिवा कोई मेरा बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणों से कभी अलग न हो। आप सच्चिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्य उदय होने पर आपको पा गए हैं। वह क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विश्व भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर भी देखते हैं। कहा तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों के खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक और अनंत प्रद आपके पवित्र चरणारविंद है। सब पर समाप्ते कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को ना पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वैद्य अवे विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। संसार को आश्चर्य देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगल में सुभद्रा की दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मांडों का समूह जिसके किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस दर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रदमन ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथों के बंधु जगन्नाथ जी, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार कीजिए। इसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण आपकी जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ जोगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि की ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुण गण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपकी लीला विलास से संपन्न होते हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतः जानने में नहीं जाते। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इसके बाद अन्य राजा, वेदों के परंगत विद्वान, क्षत्रिय, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वसुदेव जी की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्र उच्चारण के साथ एक एक कर उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तर स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूतक से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की और देवी सूक्त से सुभद्रा की और सुदर्शन संबंधी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवान प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्थ वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया।
भगवान श्री विष्णु के उस काष्ठ में अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी वैशाख मास महात्म्य की 28वें अध्याय की कथा। जय श्री राधे कृष्णा।